बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तलबा और तालिबात और वालिदैन को ब्राइट करियर स्कूल के नए तालीमी साल 2021 और 22 में खुशामदीद कहते हैं। ये जमात दोम है और उर्दू का पीरियड है। ये हफ्ता नंबर 1 है और वीडियो नंबर 1 है। आज सबसे पहले मैं आपको किताब और कॉपी का तारुफ पेश करूंगी। आपको बताऊंगी कि आपकी कौन सी किताब इस्तेमाल होगी फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में कौन सी आप यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद हम अपने काम का आगाज करेंगे। आज हम अपने काम का आगाज यूनिट नंबर 1 से करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम जो है हमारा उन्वान क्या है, रिश्ते। और उसमें हम मुफरद हुर्फ तहज्जुद पढ़ेंगे। हुर्फ तहज्जुद के बारे में हम बताएंगे कि किसका क्या रिश्ता है, क्या खानदान है। हुर्फ तहज्जुद का खानदान बताएंगे। उसके बाद सूतियात पढ़ेंगे और फिर सूतियात का मतलब साउंड, आवाज़ें जो होती हैं, जो अल्फाज की जो आवाज़ें होती हैं वो अल्फाज बदल के अगर उनके आगे का हुर्फ चेंज कर दिया जाए तो क्या आवाज़ निकलती है वो बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद हमारे पास सबक है मैं और मेरा ख़ानदान। उसमें मैं आपको पूरे ख़ानदान के बारे में, जो रिश्ते होते हैं आपके करीबी, उनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको आपकी किताब का तारुफ करवाती हूँ। आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में बुक इस्तेमाल होगी वो है गेंदा। ठीक, आपने उर्दू की 2 बुक्स ली होंगी। एक आपकी मैना है और एक है गेंदा। मैना की बुक आपकी सेकंड सेमेस्टर में इस्तेमाल होगी, वो आप उठा के रख दीजिएगा। और गेंदा की बुक आपकी पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में इस्तेमाल होगी। तो ये बुक आप अपनी बुक बैग से नहीं निकालिएगा। ठीक, इस पे आप अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा ताकि ये मिक्स ना हो जाए आपकी। हमारी उर्दू की किताब का क्या नाम है? गेंदा। उर्दू का गुलदस्ता 3रा एडिशन गेंदा। ये जो आपकी बुक है फौजिया एहसान फारूकी ने लिखी है। ठीक, इस पर आप अपना नाम जरूर लिख लीजिएगा। अब मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ आपकी। आपने 2 कॉपीज परचेज की होंगी। एक आपकी होगी मुतालाती उर्दू और एक दरसी उर्दू। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके इस्तेमाल होगी वो है दरसी उर्दू। दरसी उर्दू में आप पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में काम करेंगे। मुतालाती उर्दू आप उठा के रख दीजिएगा, वो आपकी सेकंड सेमेस्टर में इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद क्लास में डोम आएगा। सेक्शन आपका ABCDE जो भी आपका सेक्शन होगा वो लिखिएगा। मजमून में आपका उर्दू आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने U1 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हम डायरी में उर्दू को U1 के नाम से लिखते हैं। आप लोग परेशान, पेरेंट्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि U1 का क्या मतलब है। हम उर्दू का U1 का मतलब उर्दू ही है, यानी उर्दू का हम काम जब देंगे तो U1 लिखेंगे। इसके बाद आप लोग पहला पेज जो है वो मेंटेन करिएगा। सबसे पहले आप इस पे मिक़ात अव्वल लिखिएगा। जो आपका ये आगे 2021 और 22 लिखिएगा। यहाँ पे आपकी आईडी आएगी, शनाख्ती नंबर जो है वो आएगा और यहाँ GR नंबर आएगा। इसके बाद आपका अपना नाम आएगा, आपके वालिद का नाम आएगा,
लेवल ग्रेड में आपका डोम आएगा। सेक्शन में ABCDE जो आपका सेक्शन होगा वो लिखिएगा। रोल नंबर जो आपका रिजल्ट आपका आया है, जो रोल नंबर आपका आया है उसमें वो लिखिएगा। मजमून में आपका उर्दू आएगा। तजवीज़ करदा जो किताब है, टाइटल है आपका, उसमें गेंदा आएगा। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका ये फहरिस्त है। फहरिस्त आप जो है, जो आप काम करेंगे वो उसी डेट पर रोजाना जो आप काम करेंगे डेट डालकर उसकी हेडिंग यहाँ डालेंगे आप। इस तरह आपकी पूरे वीक की यहाँ डेट डलेगी और उसका काम जो आप रोजाना करेंगे वो यहाँ मेंशन होगा। ठीक, उसके बाद आप निकाते अव्वल के पहले हिस्से का आगाज हुआ का टाइटल सफ़ा बनाएंगे और गेंदा का जो आपका फूल अगर चाहें तो बना दीजिएगा। ठीक, उसके बाद यूनिट नंबर 1 लिखिएगा और हमारे यूनिट 1 का नाम है रिश्ते, उसका आप हेड डालेंगे, उसका नाम लिखेंगे आप। उसके बाद हफ्ता नंबर 1 हुरूफ तहज्जी। सबसे पहले हम हुरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे हुरूफ तहज्जी लिख भी दी है। ये आपके पेपर में लिखने को नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दी है। ठीक, आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए अपने काम का आगाज करते हैं। ये हमारी उर्दू की किताब गेंदा है। इसका यूनिट नंबर 1 रिश्ते। यूनिट नंबर 1 रिश्ते। इसमें आपको मुख्तलिफ रिश्तों के बारे में बताया जाएगा इस पूरे यूनिट में। सबसे पहले हमारे पास है मुफरिद हुरूफ तहज्जी। अच्छा, इसमें हुरूफ तहज्जी आप पढ़ेंगे और देखेंगे किसका कौन सा खानदान है। दिए गए हुरूफ तहज्जी पर पेंसिल फेरिए और कॉपी में दुरुस्त बनावट से नकल कीजिए। ठीक, मैंने भी आपको दिखाई थी, मैंने कॉपी में लिखी भी है हुरूफ तहज्जी, आप लोग भी लिख लीजिएगा। बुनियादी मुसव्वते अलिफ वाव छोटिए बड़िए पर दायरा बनाइए। जब आप कॉपी में हुरूफ तहज्जी लिखेंगे इस तरह, तो उसमें आप मुसव्वते जो होंगे अलिफ वाव छोटिए और बड़िए पर दायरा बनाइएगा। मुसव्वते क्या होते हैं? मुसव्वतों से मिलकर मुसव्वतों से जो है अल्फाज बनते हैं। मुसव्वतों के बगैर कोई जुमला पूरा नहीं होता। किसी भी जुमले में हम या तो अलिफ इस्तेमाल होगा या वाव छोटी बड़ी लाजमी इस्तेमाल होगा। तो मुसव्वतों के बगैर कोई जुमला, कोई पैराग्राफ मुकम्मल नहीं होता। ठीक, हम मुसव्वतों के बारे में पढ़ेंगे और हुरूफ तहज्जी का पूरा ख़ानदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। दिए गए हुरूफ तहज्जी पर पेंसिल फेरिए और कॉपी में दुरुस्त बनावट से नकल कीजिए। बुनियादी मुसव्वतों अलिफ वाव छोटी बड़ी पर दायरा बनाइए। ये हमने कॉपी में बना लिया है। सबसे पहले है बे का ख़ानदान। देखिए बे का ख़ानदान कैसा होता है, बिल्कुल बनावट एक जैसी होती है। बे पे ते टे से, इस पे आप पेंसिल फेर लीजिएगा। इसके बाद जीम का ख़ानदान, जीम चे हे खे, ये जीम का ख़ानदान कहलाता है। इसके बाद दाल का ख़ानदान, दाल डाल जाल, इसकी बनावट एक जैसी होती है, बस ऊपर नुक्तों की और जो तोएं बनी होती है उसका फ़र्क होता है, बाकी बनावट एक जैसी है। ये दाल का ख़ानदान है। इसके बाद रे का ख़ानदान, रे रे जे जे, ये रे का ख़ानदान हो गया। अब देखिए जोड़े वाले हुर्फ भी होते हैं इसमें। सीन और शीन का जोड़ा होता है, स्वाद का जोड़ा होता है, तोएं जोएं का जोड़ा होता है, ऐन गैन का जोड़ा होता है, फे काफ का जोड़ा होता है, काफ गाफ का जोड़ा होता है। 6 जोड़े होते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो अलग होते हैं हुरूफ वो कौन कौन से हैं? लाम मीम नून वाव हे अलिफ छोटी है बड़ी है, इसका कोई जोड़ा नहीं होता, कोई ख़ानदान नहीं होता, ये अलग होते हैं। अच्छा, मुरक्कब हुरूफ तहज्जी कौन कौन से होते हैं? मुरक्कब हुरूफ भे थे थे झे छे धे ढे रे रे खे घे ले में ने, ये आपके मुरक्कब हुरूफ होते हैं। ठीक। अच्छा, इसकी तमाम मालूमात मैं सवालात जो हैं कॉपी में मैंने करवाए हैं, आपको करवाती हूँ कॉपी में। आइए करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सब
सवाल है, अच्छा सवाल के जवाब तहरीर कीजिए। पहले आप यहाँ पर अल्फाज साजी की हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर है सवाल नंबर 1, हफ्ता नंबर 1 डालिएगा, डेट डालिएगा 24/8। बे के ख़ानदान में कितने और कौन कौन से हुरूफ शामिल हैं? इसका जवाब लिखेंगे आप। बे के ख़ानदान में 5 हुरूफ शामिल हैं। बे के ख़ानदान में 5 हुरूफ शामिल हैं। कौन कौन से? बे, पे, ते, टे और से। ठीक, ये तो हो गया बे का ख़ानदान। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, हुरूफ के जोड़े कितने हैं? जवाब, हुरूफ के जोड़े 6 हैं। हुरूफ के जोड़े 6 हैं। कौन कौन से? देखें, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ। ये होगा 6। देखें, 1 2 3 4 5 6 हुरूफ के 6 जोड़े हैं। अब सवाल है, अलग हुरूफ लिखिए। जो इसमें हुरूफ तहज्जी में जो अलग हुरूफ हैं, जिनके जोड़े नहीं होते, जिनका ख़ानदान नहीं होता, वो कौन कौन से हैं? अलिफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ए, बड़ी ए। ये सब जो हैं ये अलग हुरूफ हैं। ठीक, इसके बाद सवाल है, शरारती हुरूफ किसे कहते हैं? शरारती हुरूफ वो होते हैं, मैं आपको बताती चलूँ। शरारती हुरूफ देखें, यहाँ पे हुरूफ तहज्जी लिखिए, बता दूँ मैं आपको। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और ये जे, ये जो है आपके शरारती हुरूफ हैं। शरारती हुरूफ कौन से होते हैं? अपने से पहले वाले हुरूफ के साथ तो ये मिल जाते हैं, लेकिन जो है बाद वाले हुरूफ से ये नहीं मिलते। आइए इसकी डिटेल में आपको लिख के दिखाती हूँ। वो हुरूफ जो दूसरे हुरूफ से पहले आए तो अलग रहते हैं। अगर ये किसी हुरूफ के साथ पहले आ जाएं किसी हुरूफ से, तो ये अलग रहते हैं, मिलते नहीं हैं। कौन कौन से हैं वो शरारती हुरूफ? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे। सही। और ये वाव, ये 9 होते हैं। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे और वाव, ये शरारती हुरूफ कहलाते हैं। ये अपने बाद वाले हुरूफ से नहीं मिलते। पहले वाले हुरूफ से तो मिल जाते हैं, लेकिन बाद वाले हुरूफ से ये नहीं मिलते। इन्हें शरारती हुरूफ कहते हैं। आइए अब बुक में देखते हैं। इसके बाद हम देखें शरारती हुरूफ किताब में पढ़ते हैं क्या है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, वाव, अलिफ। हम 9 शरारती हुरूफ हैं। ये जो है 9 शरारती हुरूफ होते हैं। हम अपने बाद आने वाले हुरूफ से नहीं मिलते, इसलिए मुरक्कब हुरूफ में भी अलग ही रहते हैं।
मुरक्कब हरूफ मैंने आपको बताए थे, दो चश्मे है वाले जो हरूफ होते हैं उसमें भी ये अलग ही रहते हैं। ठीक, हमारे सिवा बाकी तमाम हरूफ आपस में मिल जाते हैं। इनके अलावा जो भी हुर्फ तहज्जी में हरूफ हैं वो आपस में मिल जाते हैं, चाहे पहले आए या बाद में आए। आइए देखते हैं कौन कौन से हरूफ जो हैं वो नहीं मिलते। देखिए अलिफ अपने बाद वाले हरूफ से नहीं मिल रहा, अलिफ बे ज़बर अब नहीं मिल रहा ना। दाल मीम पेश दुम, दाल नून ज़ेर दिन, ये सब जो है शरारती हरूफ के साथ आ रहे हैं तो नहीं मिल रहे ये। दाल रे ज़बर डर, ये मुरक्कब हरूफ के साथ भी नहीं मिल रहे। दाल दो चश्मी है दे, दाल दो चश्मी है ढे, रे दो चश्मी है रे, रे दो चश्मी है रे। ठीक, देखें ये हरूफ आपको बताया मैंने, ना तो ये मुरक्कब हरूफ के साथ मिलते हैं और ना ही ये अपने बाद जो दूसरे जो हरूफ होते हैं उनके साथ मिलते हैं आने वाले। ये जो शरारती हरूफ हैं ये अपने बाद के आने वाले हरूफ के साथ नहीं मिलते। अब देखिए बाकी इनके अलावा जो है सब मिल जाते हैं। बे देखिए सीन से मिल रहा है, बे सीन ज़बर बस, सीन बे ज़बर सब, लाम खे ज़ेर लिक, खे लाम पेश खुल। देखिए मिल रहे हैं ना सब, लेकिन जो शरारती हरूफ होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे गिनती लिखिएगा आप ऊपर से यहाँ से देखकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यह हमारा सफ़ा नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब 25 तारीख को आप देखिएगा, अल्फाज बनाइए, मुसव्वतों से अल्फाज बनाइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जाग, इसमें अलिफ वाव छोटी है बड़ी को जब हम इसमें आगे ऐड करेंगे, जैसे गाब जाग लिखा हुआ है लफ्ज़, इसके आगे हम अगर अलिफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा जागा। जाग के आगे हम अगर वाव लगा देंगे तो जागो हो जाएगा। जाग के आगे अगर हम छोटी ये लगा देंगे जागी हो जाएगा। जाग के आगे हम बड़ी ये लगा देंगे तो जागे हो जाएगा। इसी तरह काट दिया हुआ है, काट के आगे टे के आगे अगर हम अलिफ लगा देंगे काटा, इसके टे के आगे हम अगर वाव लगा देंगे काटो, काट के आगे अगर हम छोटी ये लगा देंगे काटी, इसी तरह अगर हम काट के आगे बड़ी ये लगा देंगे काटे। सही है, इसको हमने मुसव्वतों के साथ इस्तेमाल करा, लफ्ज़ को अल्फाज को इस्तेमाल करा हमने। जैसे ये काट था काटा, काटो, काटी, काटे, आवाज़ें चेंज हो गई ना बिल्कुल। अब देखें आगे है पढ़िए और लिखिए। मुरक्कब हरूफ दो चश्मी है के अल्फाज पर दायरा बनाइए और उनके अल्फाज को अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। देखिए इसमें बहुत सारे आपके अल्फाज यहाँ दिए हुए हैं आपको, इसमें जो जिसमें दो चश्मी है आ रहा है उसमें दायरा बनाइए। देखें खाना में इस्तेमाल हो रहा है, लिखो में इस्तेमाल हो रहा है दो चश्मी है, घोड़ा में इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ा में इस्तेमाल हो रहा है, हाथी में इस्तेमाल हो रहा है, धोबी में इस्तेमाल हो रहा है, खीरा में आता है दो चश्मी है, खेल में दो चश्मी है आता है और फल में दो चश्मी है आता है। ठीक, ये आपके मुरक्कब हरूफ हैं, जिसमें मुरक्कब हरूफ उसको कहते हैं जिसमें दो चश्मी है आता हो। ये अल्फाज आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इमला के लिए याद कर लीजिएगा। अभी हम कॉपी में लिखेंगे, पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। जुमले दुरुस्त कीजिए, ये अल्फाज आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसको आपको दुरुस्त करके यहाँ बुक में लिखना है। मज़ा आया बहुत आज, तो इसको हम सही करके लिखेंगे आज बहुत, आज बहुत मज़ा आया। ठीक, इसके बाद नानी घर के थे था गया मैं, तरतीब देके लिखेंगे इसको। मैं नानी के घर
गया था। आगे फुल स्टॉप लगाइएगा। इसके बाद है कल स्कूल छुट्टी की। इसको आप तरतीब देंगे सही से जुमले को। कल स्कूल की छुट्टी है। सही, इसको हमने तरतीब दिया तो ये क्या बना जुमला, कल स्कूल की छुट्टी है। ये काम हमारा किताब का हो गया, सफ़ा नंबर 7 का। अभी मैं आपसे कहा था कि मुरक्कब हरूफ कॉपी में लिखना है। आइए कॉपी में करते हैं मुरक्कब हरूफ, देखते हैं। देखें, इस तरह करने हैं आपको कॉपी में। मुरक्कब हरूफ दो चश्मी है के अल्फाज इमला के लिए याद कीजिए। जो हमने सर्कल किए थे, कॉपी में सर्कल किए थे ना, खाना, लिखो, घोड़ा, पढ़ा, हाथी, धोबी, खीरा, खेल और फल, ये आपको कॉपी में लिखने भी हैं और इमला के लिए आपको याद भी करने हैं। ठीक है, आइए अब बुक में देखते हैं अगले दिन का काम आपका क्या है। सूतियात। सूतियात का मतलब आवाज़ें। आवाज़ें, अल्फाज की जो आवाज़ें निकलती हैं वो हैं ये। अगर हम किसी भी अल्फाज के आगे का हुर्फ चेंज कर दें तो वो दूसरा हुर्फ बन जाता है, दूसरा लफ्ज़ बन जाता है, तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। देखें इसमें क्या दिया हुआ है, आखिरी हर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाएं। देखें इसमें जाल हमारे पास लफ्ज़ दिया हुआ है, इसका हम आखिर का लाम जो है वो हम चेंज कर देंगे। जा तो वही आएगा, लाम की जगह अगर हम चेंज कर दें गाफ तो ये जाल से जाग हो जाएगा। जा वही आएगा, लाम की जगह हम अगर नून लगा देंगे जान हो जाएगा। जा वैसे ही लिखेंगे, उसकी लाम की जगह हम मीम लगा देंगे जाम हो जाएगा। ठीक, तो क्या हमने लाम को चेंज कर दिया जाल के, तो यहाँ जाग बन गया, जान, जाम। अब इसी तरह यहाँ पे काट दिया हुआ है, तो इसमें हमने टे को हमने मीम लगा दिया, टे को हटा के काम हो गया। टे को हटा के हमने रे लगा दिया, कार हो गया, का लिखा। टे को हटा के हमने नून लगा दिया तो ये कान हो गया। ठीक, देखिए आवाज़ें चेंज हो गई ना, सिर्फ एक हमने हुर्फ चेंज किया था तो ये हमारा अल्फाज ही चेंज हो गया। अब है दरमियान का हुर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाएं। अब दरमियान का जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमें चेंज करना है। ये 3 हुरूफ दिए हुए हैं, देखें 4, चे अलिफ रे 4, बीच वाला कौन सा दरमियान का, अलिफ है। अलिफ को चेंज करके हमें वाव लगाना है, तो ये हो जाएगा चोर। अलिफ को हमने चेंज कर दिया वाव में और वैसे रे का रे आ गया, चोर। मार है तो इसका हमने अलिफ हटा के वाव लगाना है, मोर। ठीक, रे का वैसे रे आ गया। यहाँ पे नाच है, वाव लगा दिया, नोच। यहाँ बाल है, अलिफ हटा के वाव लगाया तो ये बोल हो गया। ठीक, यहाँ तो हमने आपका अलिफ हटा के वाव लगाया था। अब देखें यहाँ पे वाव हटा के अलिफ इस्तेमाल करना है। मोल लिखा हुआ है, मोल का वाव हटाएंगे तो ये माल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह कोट लिखा हुआ है, कोट का हम अगर वाव हटा देंगे तो ये काट हो जाएगा। इसके बाद लोग लिखा हुआ है, लोग का वाव हटा देंगे तो ये लाग हो जाएगा, लाग। इसके बाद बोल लिखा हुआ है, बोल का वाव हटा देंगे, अलिफ लगाएंगे तो ये बाल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा किताब का काम मुकम्मल हुआ। अब ये देखें, ये हमने नहीं करना है, लास्ट वाला करना है कॉपी में। आखिरी हुर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाएं। 4, नाच, 7, मार, रोक, मोड़, खोल। देखें हम बनाते हैं नए अल्फाज। देखें 4 था, 4 का हमने अगर इसको हमने चेंज कर दिया, इसका आखिरी हमने हुर्फ बदल दिया, चाक, काफ से बदल दिया तो चाक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नाच है, नाच का हमने चे को अगर हम आखिरी चेंज कर दें, नून से कर दें तो नान हो जाएगा। ठीक,
7 है। आप कुछ और भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, आप कुछ और आपके जहन में आ रहा है तो वो बना लीजिएगा, बहुत सारे बन सकते हैं। 7 है, 7 का ते हटा दिया, अगर हम गाफ लगा देंगे तो साग हो जाएगा, जे लगा देंगे साज हो जाएगा। मार है, मार का रे हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा मान, नून लगा देंगे अगर हम, मान हो जाएगा। ठीक, ये रोक है, रोक का अगर हम काफ हटा देंगे, मीम लगा देंगे, रोम, एक मुल्क का नाम है रोम। फिर इसके बाद है मोड़, मोड़ का हम अगर रे हटा देंगे, मीम लगा देंगे तो मोम बन जाएगा। ये है खोल, खोल के हम अगर हम लाम हटा देंगे और जीम लगा देंगे खोज हो जाएगा, दाल लगा देंगे खोद हो जाएगा। ये हमारा किताब कॉपी का काम मुकम्मल हो गया। आइए हम किताब में देखते हैं। अब हमारे पास है मैं और मेरा ख़ानदान। इसमें आपको आपके ख़ानदान के बारे में, रिश्तों के बारे में बताया गया है। बहुत मज़े का ये सबक है आपका, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ रिश्ते बताए हुए हैं। ये मेरा ख़ानदान है, ये जो तस्वीर बनी हुई है तो ये कह रहे हैं ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरे अम्मी अब्बू बहन और भाई हैं। ठीक, अली कह रहे हैं कि ये जो है अली के अब्बू अम्मी बहन और ये भाई हैं, ये अम्मी हैं, ये अब्बू हैं, ये भाई साद हैं, ये ज़ारा हैं और ये अली ख़ुद हैं। अली क्या कह रहे हैं, ये मेरा ख़ानदान है। ख़ानदान कहते हैं हमारे करीबी जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे घर में रहते हैं या जो हमारे अम्मी और अब्बू के रिश्तेदार होते हैं, वो हमारा ख़ानदान होते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखें इसमें तस्वीर किस किस की बनी हुई है, फुप्पी जान, दादा जान, दादी जान, दादा जान, चचा जान, ताया जान। ठीक, ये मेरे दादा जान और दादी जान हैं, ये दादा जान हैं, ये दादी जान है। अली के ये दादा जान हैं और ये दादी जान है। दादा जान कौन होते हैं, दादा जान अब्बू के अब्बू होते हैं। दादा जान जो हैं वो आपके अब्बू के अब्बू को कहते हैं। और दादी जान किसे कहते हैं, दादी जान अब्बू की अम्मी को कहते हैं। दादी जान किसे कहते हैं, अब्बू की जो अम्मी होंगी ना उन्हें हम दादी जान कहते हैं। ताया जान किसे कहते हैं, ताया जान जो होते हैं अब्बू के बड़े भाई को कहते हैं। ताया जान किसे कहते हैं, अब्बू के बड़े भाई को। चचा जान अब्बू के छोटे भाई को चचा जान कहते हैं। ठीक, चचा जान कहते हैं अब्बू के छोटे भाई को, ताया जान बोलते हैं अब्बू के बड़े भाई को। फुप्पी जान, फुप्पी जान किसे कहते हैं, फुप्पी जान कहते हैं अब्बू की बहन को, जो अब्बू की बहन होंगी उनको फुप्पी जान कहते हैं। ठीक, ये अली की फुप्पी जान है, ये चचा जान है, ये ताया जान है, ये दादा हैं, ये दादी हैं। आइए देखते हैं और रिश्ते। ये तो अब अब्बू के घर की तरफ के हो गए, ये अब्बू के बहन भाई, अब्बू के बच्चे हो गए। ये अब दादा अब्बू के दादा अब्बू के बच्चे हैं ये सब। अब देखिए अम्मी के घर वाले, देखिएगा आपकी अम्मी के जो घर वाले होंगे वो अम्मी की जो अम्मी होंगी वो नानी जान, अम्मी के जो अब्बू होंगे नाना जान, अम्मी की जो बहन होंगी खाला जान, अम्मी के जो भाई होंगे मामू जान। नाना जान अम्मी के अब्बू हैं। नाना जान कौन है, अम्मी के अब्बू। ये रहे नाना जान अम्मी के अब्बू हैं। ये नानी जान अम्मी की अम्मी हैं। नानी जान जो हैं अम्मी की अम्मी हैं। मामू जान कौन है, मामू जान अम्मी के भाई हैं। और खाला जान अम्मी की बहन है। ठीक, सब मुझसे और मैं सबसे प्यार करता हूँ। अली क्या कह रहे हैं, अली कह रहे हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब जो हैं मुझसे प्यार करते हैं। ठीक, यह हमारा सबक हो गया, मैं और मेरा ख़ानदान। इसका आप टाइटल पेज बनाएंगे कॉपी पे। इस तरह से आप टाइटल पेज बना लीजिएगा इसका। ठीक, मैं और मेरा ख़ानदान। इसके बाद यह हमारा 28 तारीख का काम होगा। पेज नंबर 10 है, पढ़िए और रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। ये सबक अली के डैश बारे में है।
दोस्तों के बारे में, ख़ानदान के बारे में, खेल के बारे में। अली के ख़ानदान के बारे में है, इसमें आएगा ख़ानदान। ख़ानदान के बारे में है। नंबर 2 है ज़ारा अली की डैश है। ज़ारा जो है अली की बहन है। ज़ाहिर है भाई और ताया तो नहीं हो सकते, इसलिए हम बहन में यहाँ पे रंग भरिएगा, आप कलर से कर दीजिएगा और यहाँ पे बहन लिखिएगा। इसके बाद नंबर 3, अम्मी की बहन डैश है। अभी मैंने बताया था अम्मी की बहन ताई तो नहीं हो सकती, खाला होती हैं। ज़ारा भी नहीं होगी, इसमें खाला आएगा। अम्मी की जो बहन होती हैं, आप भी खाला बोलते होंगे ना, अम्मी की बहन खाला होती हैं, अम्मी की बहन खाला हैं। इसके बाद नंबर 4, अब्बू के छोटे भाई डैश हैं। अब्बू के छोटे भाई चचा हैं, ताया हैं, मामू हैं। छोटे भाई को चचा बोलते हैं, अब्बू के छोटे भाई चचा हैं, चचा हैं। ठीक, इसके बाद नंबर 5, अब्बू की बहन डैश हैं। जो अब्बू की बहन है वो कौन है? खाला, दादी या फुप्पी। अब्बू की बहन को फुप्पी कहते हैं। अब्बू की बहन फुप्पी हैं। ठीक, यहाँ हमारा इस हफ्ते का मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये आपका होमवर्क होगा। तस्वीर बनाइए, अपने घर वालों की तस्वीर बनाएं और उनका अपने साथ रिश्ता भी लिखिए। मसलन नाना जान या अब्बू, अम्मी, देखें मैंने यहाँ बनाई हुई हैं। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका ख़ानदान की तस्वीर है जो आप वो आप बना सकते हैं। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई जो हैं उनकी तस्वीरें आप बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक, आइए डायरी में होमवर्क लिखते हैं। यहाँ पर आप U1 लिखिएगा। सफ़ा नंबर 10 पर अपने घर वालों की तस्वीर बनाइए और उनका अपने साथ रिश्ता भी लिखिए। ठीक, सफ़ा नंबर 10 पे अपने घर वालों की तस्वीर बनाइए और उनका अपने साथ रिश्ता भी लिखिए। ये आपकी डायरी का काम है, सफ़ा नंबर 10 पे कर लीजिएगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है आपको आज का तमाम काम समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास हम हो सकता है फ़िज़िकल क्लास, बहुत जल्द हमारी फ़िज़िकल क्लास शुरू हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।